श्रीमद्कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास वेद कल श्री श्यामा श्याम की कृपा से कुछ शब्द यह दास भक्ति के परिधान के ऊपर कह सका। आज उन्हीं की कृपा से यह जानने की चेष्टा करते हैं कि भक्ति महारानी का श्रृंगार क्या है। भैया, जैसे किसी की भी शोभा श्रृंगार प्रसाधन होते हैं और उनमें भी विशेषकर आभूषण, उसी प्रकार भक्ति समस्त साधन श्रृंगारों में भगवान नाम निष्ठा से भक्ति की विशेष शोभा होती है। जिस प्रकार आभूषण अंग प्रत्यंग में धारण किए जाते हैं, वैसे ही नामनिष्ठ के रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि होने लगती है और वह भगवान नाम रोम रोम में प्रतिष्ठित हो जाता है। अंग अंग की तो बात ही क्या। एक बार भगवान शिव जी के श्रीमुख से भक्तों की महिमा सुनकर भगवती पार्वती जी ने किसी भागवत के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की और देवादिदेव आशुतोष भोले शंकर अपनी प्राण प्रिया को साथ लेकर श्री कृष्ण के सखा अर्जुन के महल के द्वार पर जाकर द्वारपाल से पूछा, अर्जुन कहाँ है? यह जानकर कि वे अभी शयन कर रहे हैं और इधर पार्वती जी दर्शन के लिए अधीर हो रही हैं, श्री शिव जी ने अर्जुन को जगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्होंने सोचा, जो जिसका प्रेमी होता है उसके द्वारा ही उसको जगाया जाए तो वह उत्तम होगा। श्री शिव जी ने जैसे ही भगवान कृष्ण को स्मरण किया, भक्त वांछा कल्पतरु भगवान तत्काल ही मित्र उद्धव, देवी रुक्मिणी और सत्यभामा के सहित उपस्थित हो गए और श्री शिव जी के कहने पर शयन कक्ष में जाकर देखा कि अर्जुन सो रहे हैं। सिरहाने बैठी सुभद्रा जी पंखा जल रही हैं। श्री कृष्ण को देखते ही सुभद्रा उठ खड़ी हुई। उनके स्थान पर सत्यभामा जी विराजमान होकर अर्जुन को पंखा झलने लगी। उद्धव जी ने भी एक पंखा ले लिया और वे भी पंखा डुलाने लगे। तब तक एकाएक चकित होकर उद्धव सत्यभामा की ओर और सत्यभामा उद्धव जी की ओर देखने लगी। सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण ने जब आश्चर्य का कारण पूछा, तब उद्धव ने कहा, हे प्रभु, अर्जुन की रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। श्री रुक्मिणी जी ने कहा, नाथ, पैरों से भी वही ध्वनि आ रही है। जब समीप जाकर भगवान ने सुना तो यही अनुभव किया कि सचमुच अर्जुन के प्रत्येक रोम रोम से श्री कृष्ण नाम की झंकार निकल रही है। और भाव विवश होकर भगवान उन्हें जगाना भूलकर स्वयं भी उनके चरण दबाने लगे। प्रभु के परम सुकोमल श्री कर कमलों का स्पर्श पाते ही अर्जुन की निद्रा और भी प्रगाढ़ हो गई। इधर बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद श्री शिव जी ने ब्रह्मा जी को बुलाकर अर्जुन को जगाने के लिए भेजा, किंतु अंतपुर में पहुंचने पर ब्रह्मा जी भी अर्जुन की रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनकर और स्वयं भगवान कृष्ण को अपने भक्त के पांव दबाते हुए देखकर अपने प्रेमावेश को रोक नहीं सके। अपने चारों वेद मुखों से वे वेद स्तुति करने लगे। जब और अधिक विलंब हो गया तो शिव जी ने नारद जी को स्मरण किया और उन्हें अंतपुर में भेजा। नारद जी अंतपुर में जाते हैं और देखते हैं वहाँ तो भगवान का संकीर्तन ही चल रहा है। बस वे भी सब कुछ भूल गए और श्री कृष्ण कीर्तन में तल्लीन हो गए। जब बहुत देर तक वे भी न लौटे और श्री कृष्ण संकीर्तन की ध्वनि बाहर तक सुनाई देने लगी, तो अब शिव जी भी अपने को संभाल नहीं सके और वे भी पार्वती के साथ अंतपुर में पहुंच गए। और जो उन्होंने वहाँ का विचित्र दृश्य देखा तो प्रेम में विभोर होकर तांडव नृत्य करने लगे।
पार्वती जी भी सुमधुर वाणी से हरिगुण गान करने लगीं और वह सारा संपूर्ण समाज प्रेम समुद्र में डूब गया और पार्वती जी भी महाभागवत का दर्शन करके कृतार्थ हुई, उनकी अभिलाषा पूरी हुई। श्री हनुमान जी महाराज भी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। श्री राम नाम का प्रभाव श्री हनुमान जी अच्छी प्रकार जानते हैं। अतः रूप रागियों में प्रधान श्री वायुपुत्र के रोम रोम से भी राम नाम की ध्वनि अहर्निश होती रहती है। अर्जुन के रोम रोम से भी जय कृष्ण की ध्वनि निकलती थी। शोपत चोखा मेला की निर्जीव हड्डियों से भी भगवान नाम की ध्वनि निकलती थी। नाम निष्ठा की इस चरम दृष्टा को प्राप्त करना ही भक्ति महारानी को नाम रूपी आभूषण धारण कराना है। जैसे समस्त श्रृंगार करने पर भी बिना आभूषण धारण किए वह श्रृंगार अपूर्ण ही होता है, उसी प्रकार भक्ति के समस्त साधनों का यथावधि अनुष्ठान करने पर भी बिना भगवान नाम के आराधना के वह पूर्ण है, अधूरा है। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। जिस प्रकार स्त्रियों को आभूषण बड़े प्रिय होते हैं भैया, उसी प्रकार भक्ति महारानी को श्री हरि नाम रूपी आभूषण बड़े प्रिय हैं। तो सदैव स्मरण रखें, नम्रता, धन्यता, नाम निष्ठा। शेष आगे जैसा श्री जी चाहेंगी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।